राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए दोस्तों, नाग पंचमी कब है और नाग पंचमी का पूरा पूजा विधि आपको बता रहे हैं कि कैसे पूजा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को पड़ता है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो नाग पंचमी के त्योहार में जैसे कि आप क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण पूजा विधि आपको बताएंगे। तो देखिए, पहले के लोग क्या करते थे, अब भी कहीं कहीं कच्चा घर है तो लोग नाग पंचमी के दिन पूरा घर में साफ सफाई करते थे। और तो आपको आज के दिन साफ सफाई करना चाहिए। आज के दिन आपको पूरे घर में साफ सफाई करनी चाहिए। अगर आपका कच्चा घर है तो आपको गाय के गोबर से पूरा घर लीपना चाहिए। लीपने के बाद उसके बाद में आपको जैसे सात मतलब सात नाग का नाग बनाना चाहिए और नहीं तो नाग नागिन का। ऐसे मतलब इधर एक तरफ नाग एक तरफ नागिन, दोनों का जोड़ा बनाना चाहिए। आप जैसे मेन गेट पे दरवाजे भी बना सकते हैं और अंदर भी बना सकते हैं और बाहर दीवार पे भी बना सकते हैं। नाग नागिन का जोड़ा बना के और आप पूजा कर सकते हैं। तो ये इस त्योहार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहन बेटी को बुलाया जाता है और सबसे पहले आपको दिखा दें कि क्या दिया जाता है क्या नहीं दिया जाता। तो हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं घुघरी, कि जैसे बेटी हो या बहन हो तो हम घुघरी मतलब बहू, जैसे घर की बहू है तो उनके भाई आते हैं घुघरी लेके, और हमारे घर की बेटी ये बहन है, नंद है, तो उसको हम लोग देते हैं। तो क्या क्या दिया जाता है आपको पहले ये दिखाते हैं कि क्या क्या दिया जाता है। ये देखिए, ये पहले ये गेहूँ है, गेहूँ दिया जाता है। उसके बाद में ये चना है, चना दिया जाता है। और चना के बाद ये देखिए चीनी, ये चीनी ये हमारे मायके से आया है तो आपको दिखा रहे हैं चीनी है। और ये देखिए, ये रवा है, यानी कि रवा, ये रवा है। ये रवा से मतलब वो गुजिया बनती है। हमारे यहाँ गुजिया का सारा सामान बेटी हो या बहन हो भेजा जाता है, बोला जाता है घुघरी। तो घुघरी के लिए चना आया है कि ये चना की घुघरी बनेगी। और उसके बाद में ये रवा है तो रवा उसमें गुजिया में डाली जाएगी। और ये क्या है, ये मैदा है, ये देखो ये मैदा है, मैदा है। और ये रिफाइन है, ये देखिए रिफाइन, रिफाइन है। और मेवा भी है, आपको मेवा भी दिखाते हैं, मेवा और दक्षिणा। मेवा मतलब मेवा दिया जाता है और मैदा है, चीनी है, शक्कर, यानी पूरा गुजिया का सामान दिया जाता है। और चना दिया जाता है, चीनी दी जाती है, मैदा दिया जाता है, गेहूँ, गेहूँ मतलब घुघरी के लिए। तो आपको देखो दिखाते हैं, ये देखिए ये है मेवा, ये मेवा है, मेवा आया है। ये देखिए इसमें गरी है, छुहारा है और ये किशमिश है, यानी कि 5 मेवा है, सब मिला के 5 मेवा है। और ये दक्षिणा है, दक्षिणा। तो हमारे यहाँ नाग पंचमी में यानी कि बहन बेटी नंद को दिया जाता है। ये मतलब दिया जाता है, ये मतलब भेजाया जाता है उसके ससुराल में। और ससुराल में उसके बाद में भेज के उसके बाद में अपने आन लाते हैं, अपने बहन को, बहन हो या बेटी हो आन लाते हैं। तो ये देखिए पूरा इतना सामान मतलब हमारे मायके से आया है, इतना दक्षिणा आया है। और जगह से आया है, और जगह से आया है पैसा वैसा, लेकिन यहाँ ये हमारे मायके से आया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ इतना इतना अंदर सामान आता है, बहुत सारा है। देखिए आप लोग को वीडियो दिखाए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ इतना मतलब माना जाता है। ये नाग पंचमी का त्योहार गुड़िया बोलते हैं कि गुड़िया है और घुघरी दे आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबके यहाँ से आया, मामा के यहाँ से आया है, किसी के यहाँ से 50 रुपये, किसी के यहाँ 100 रुपये, इस तरह से मतलब आता है कि घुघरी दे आए। और हम भी देते हैं, हम लोग भी देते हैं और हमारे यहाँ आता भी है। तो इस तरह से नाग पंचमी के मतलब त्योहार में हमको दान किया जाता है, दान दिया जाता है, दान लिया जाता है। उसके बाद में फिर हमको
पूजा कैसे करना चाहिए। तो देखिए, नाग पंचमी के दिन हमको कच्चा दूध, जैसे आजकल पैकेट में आता है, अगर आपको ऐसे मिल जाए गाय का दूध तो मिल जाए, नहीं तो पैकेट का दूध मंगा लेना। और जो धान का लावा होता है, धान का लावा होता है, धान का लावा जैसे आप घर में भून लीजिए, और नहीं मार्केट में पैकेट में आता है, पैकेट में आता है, आप मार्केट से पैकेट के मंगा लीजिए। उसके बाद में सुबह आपको पूजा करना चाहिए। सुबह पूजा करें, और उस दिन क्या करें क्या ना करें आपको पूरी डिटेल से जानकारी बताते हैं। उस दिन पूजा आपको करना चाहिए। अगर जैसे आपके पास चांदी के नाग नागिन है, नाग नागिन ले आए, नहीं तांबे का ले आए, और नहीं तो पीतल का, मार्केट में मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है। तो उस नाग नागिन को आप क्या करिए, उनका शिव जी के मंदिर में पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप उसको शिव जी को दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और दान करने के बाद आप उनका विसर्जन भी कर सकते हैं, यानी कि गंगा जी में आप उनको सरा सकते हैं, और नहीं तो आप शिवलिंग पे रख सकते हैं। तो इस तरह से नाग नागिन का जोड़ा, यानी कि जोड़ा का पूजा होता है शिवलिंग पे। उस दिन शंकर जी का भी पूजा करना चाहिए नाग पंचमी के दिन। उस दिन हमको घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। आज के दिन हमको घर की सफाई अच्छे से करनी चाहिए, और आज के दिन हमको बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि आज नाग पंचमी, तुमको बाल नहीं धोना चाहिए। और जैसे कहीं मतलब नागों का मांद है, तो जहाँ मांद क्या उनका नागों का घर होता है, तो वहाँ हमको दूध और लावा रख देना चाहिए। वहाँ हमको पूजा विधि से करना चाहिए, वहाँ आप पूजा कर सकते हैं। और उस दिन आप क्या करें क्या ना करें, तो उस दिन आप क्या करें क्या ना करें, तो देखिए, उस दिन आपको जैसे तावा है, खाने में आपको क्या बनाना है। उस दिन देखिए तरह तरह के पकवान बनते, जैसा कि अभी हम दिखाया। तो देखिए, घुघरी बनते, चना का घुघरी बनता है, चना का घी भी बनता है, गेहूं का भी बनता है, और गुजिया बनती है, गुजिया बनती है, चने की दाल की पूड़ी बनती है, खीर बनती है। तो इस तरह से पकवान बनते हैं। इस तरह से पकवान हमारे यहाँ गुड़िया में, यानी कि नाग पंचमी में बनाया जाता है। उसके बाद में उस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं, देखिए आप लोग लोहे के तवे पर उस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए। लोहे का मतलब कढ़ाई हो या तवा हो तो नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे जस्ता का तवा है तो आप उस दिन चढ़ा सकते हैं। और उस दिन देखिए, आप लोग सांप को ना मारें। देखिए, सांप और जैसे नीम, उस दिन जैसे कोई आप पेड़ पौधा ना खोद के लगाएं, क्योंकि जैसे आप पेड़ पौधा खोदेंगे तो उसमें से जीव जंतु निकलते हैं, तो उसको मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। देखिए, सांप वाप निकल आते हैं तो जहरीले होते हैं, और हम लोग के लिए नुकसान करते हैं, तो हम लोग मार देते हैं। लेकिन उस दिन आपको नई नींव खोदेंगी तो वहाँ ज़रूर सांप निकलता है। तो उस दिन आपको जैसे नई नींव नहीं खोदना चाहिए, ना नई नींव खोदें, और ना ही मतलब कि नया पौधा लगाएं खोद के, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। और उस दिन आपको नाग नागिन को ज़रूर बनाना चाहिए। तो देखो, हम नाग नागिन को बना के आपको बताते हैं। नाग नागिन हम जोड़ा से बनाते हैं, नाग को बनाते हैं, नागिन को बनाते हैं, और उनका हम पूजा करते हैं, उनका चंदन और सिंदूर लगाते हैं और दूध चढ़ाते हैं। इस तरह से हमको नाग नागिन का, आपके जितने गेट, जितने मतलब दरवाजा हैं, उन पे आप नाग नागिन बना सकते हैं। तो देखिए, हम आपको नाग नागिन बना के दिखा रहे हैं, और आप लोग देखना। ये देखिए कैसे हम नाग नागिन का जोड़ा बना रहे हैं। ये यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हमको बना देना चाहिए ये। और चंदन से बनाना चाहिए, जो पीला चंदन आता है, पीला चंदन से बनाना चाहिए, पीला चंदन से ही हमको बनाना चाहिए। और उसके बाद में फिर सिंदूर लगाना चाहिए, फिर हमको पूजा करना चाहिए। यानी आप दूध चढ़ा सकते हैं, लावा चढ़ा सकते हैं, और आप देखिए ज़मीन में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मेन गेट पे ज़रूर बनाना है। मेन गेट पे यानी जितने भी दरवाजा हैं, तो उन दरवाजे पे आप बना सकते हैं। ये इस तरह से, इस तरह से बना के उसके बाद में देखिए, नाग नागिन का जोड़ा बन गया, नाग नागिन का जोड़ा बन गया। और उसके बाद में फिर आपको ये देखिए, नाग का जोड़ा, मुँह इधर है, नागिन का इधर है। और उसके बाद में फिर हम देखिए सिंदूर, सिंदूर लगाते हैं, इस तरह से टीकते हैं। तो सिंदूर ला के ये देखिए,
ये यहाँ पर सिंदूर लगा देना चाहिए। ये देखिए सिंदूर से लगा देना चाहिए, रोली लगा देना चाहिए। और उसको लगाने के बाद आप यहाँ पे दूध चढ़ा सकते हैं, लावा चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको मेन गेट पे हर जगह बना देना है। मेन गेट पे यानी कि नाग नागिन का जोड़ा बना के नाग पंचमी के दिन इस तरह से पूजा होता है। और नाग नागिन का आप मतलब मेन गेट पे मतलब मुख्य द्वार पे भी नाग नागिन बना के और पूजा कर सकते हैं। और शंकर जी के मंदिर में भी पूजा कर। तो देखिए हम नाग नागिन का आपको बता दिए है कि किस तरह से नाग नागिन बनता है और किस तरह से पूजा होता है। शंकर जी के मंदिर में भी आप अगर नहीं चढ़ा सकते हैं, जैसे तांबे का और तांबे के नहीं चढ़ा सकते, चांदी के नहीं चढ़ा सकते, तो आप शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के बगल में आप नाग और नागिन को बनाना, इसी से बना देना, यही चंदन से बनाना। चंदन और रोली और सिंदूर आपको वहाँ पे लगा देना है। तो इस तरह से आपको। और देखिए चने की दाल की पूड़ी ज़रूर उस दिन बनाना। बहुत लोग के यहाँ घुघरी और चने की दाल और आज के दिन मतलब बनता है और सुबह सुबह पूजा होता है। सुबह सुबह पूजा होता है, चढ़ाया जाता है, अपने देवता बाबा का पूजा होता है, क्योंकि देवता बाबा ही हमारे नाग देवता हैं। तो आप इस तरह से नाग पंचमी का आप अपने बहन बेटी को इस तरह से आप दान के लिए सामान भिजवा सकते हैं। और गुझिया उजिया का सामान भेजा जाता है। और विधि विधान से नाग पंचमी के दिन पूजा होता है। तो अब की नाग पंचमी कब पड़ रहा है, तो देखिए सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी 29 तारीख है, दिन मंगलवार को नाग पंचमी मनाया जाएगा, बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और देखिए नाग पंचमी के दिन सब लोग झूला झूलते हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे के घर में जाते हैं। एक दूसरे के घर में जैसे होली को जाया जाता है, इसी तरह ये गुड़िया को यानी कि नाग पंचमी को भी जाया जाता है। तो नाग पंचमी बहुत बड़ा त्यौहार माना गया है। तो आप लोग इस तरह से नाग पंचमी का त्यौहार मनाना और पूजा करना, विधि करना। और देखिए पूरा सामान हम बता दिए, इतना सामान आप लोग अपने ज़रूर मतलब नंद के लिए, बहन के लिए भेजना। तो आपको फिर से दिखा दे रहे हैं कि देखिए इतना सारा सामान, ये देखिए इतना सारा सामान हमारे मायके से आया है। तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आया है और फिर दिखा दे रहे हैं, एक एक चीज़ आपको बताए हैं और फिर बता रहे हैं देखिए ये चीज़ आप भेजना और बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए ये गेहूँ है, ये चना है, ये चीनी है और ये रवा है, ये मैदा है, ये रिफाइन है, ये दक्षिणा है और ये नीलवा है। तो इतना सामान आया है और इतना सामान ही आपको देना भी चाहिए। तो इस तरह से नाग पंचमी का आपको त्यौहार मनाना चाहिए, विधि विधान से मनाना चाहिए। और जैसे लावा आप घर में भून लें तो ज़्यादा ही शुभ होता है और अच्छा भी होता है, क्योंकि मार्केट से और घर का सामान से बहुत अंतर रहता है। घर में अच्छे से साफ सफाई से हो जाता है, मार्केट में पता नहीं किस तरह हो कैसे नहीं, लेकिन आज का दिन संभव नहीं होता, मिल नहीं पाता है। तो इस तरह से आप लोग नाग पंचमी का विधि विधान से आप लोग पूजा ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त रहें। तो आप लोग को ढेर सारी नाग पंचमी की आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप लोग की मंगलमय हो। और आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें भी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।